मेरे चैनल कोड आरब में आप सबका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे आइट्रेबल आइट्रेटर, जो कि पाइथन में एक बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग के कोई भी डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत पेचीदा सा टॉपिक है ये, क्योंकि ऑल्दो लोग इनडायरेक्टली आइट्रेबल इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने कोड में, उन्हें पता भी नहीं रहता कि आइट्रेबल यूज़ हो रहा है। तो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा और आप लोग लगे रहिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए चालू करते हैं। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है टेक इंडस्ट्री में, और मैं पाइथन के काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स विषय होते हैं उनके बारे में पढ़ने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सोर्स कोड में और डिटेल्स में जाके पढ़ता हूँ। मैं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट भी करता हूँ, और खाने का काफ़ी शौक़ है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग टॉपिक ऑफ कंटेंट्स या चर्चा का विषय एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो हम लोग आइट्रेबल्स के डेफिनेशन देखेंगे, उसको कहाँ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज़ किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। एक एक्चुअल आइट्रेटर, अब आपको इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस भी समझ में आएगा, और उसको हम लोग एक आइट्रेबल बनाएंगे स्क्रैच से। और जो इतना सब करने के बाद का नेक्स्ट स्टेप्स होगा वो जनरेटर फंक्शन और जनरेटर एक्सप्रेशन जो होगा, और कुछ चीज़ें और भी उसके एक्सटेंशन में रहेंगी, जो कि हम लोग सबसीक्वेंट अगले लेक्चर में हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो आवश्यकता जो है उसके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं उसमें मैं पाइथन 3.1 या उससे अधिक वर्जन अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो आप उस पे काम कर रहे हैं। अगर आप पाइथन 2 पे हैं तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर हो सके तो पाइथन 3 पे मूव कर जाएं, क्योंकि बहुत कम लोग अब पाइथन 2 पे रहेंगे। या तो लेगेसी रीज़न होगा, हिस्टोरिकल रीज़न होगा, आप कहीं पर पुराना कोड देख रहे हैं और आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, पर वो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो और जितना नए लाइब्रेरीज आएंगे मार्केट में वो सब आपके 3.1 या उससे अधिक वर्जन को ही सपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी 3.11 लॉन्च हो चुका है, तो बेहतर होगा अगर आप पाइथन 2 से आगे बढ़ जाएं। और इसमें मैं अज्यूम करके चलूँगा कि आपको बेसिक पाइथन के जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, टपल, फॉर लूप, इसका अंडरस्टैंडिंग होगा। तो क्या है ये आइट्रेटर, और आपको समझना क्यों ज़रूरी है? इसको समझने के लिए ये कुछ कोड स्निपेट्स हैं आपके सामने। इनको हम लोग एक एक करके बारीकी से देखते हैं और समझते हैं कि सही में क्या ज़रूरत है इसकी। तो ये पहला वाला जो फॉर लूप है, इसमें हम एक सेट के ऊपर एक डिक्शनरी के ऊपर फॉर लूप लगाए हैं और उसको फिर प्रिंट करने का कोशिश की है। ये डिक्शनरी के दो कीज़ हैं, ए और बी, और उनका कुछ वैल्यू है। अब आप नोटिस करिए कि ये करने के बाद ए और बी प्रिंट होता है। अब ये क्यों प्रिंट हुआ है ऐसे? हम लोग को सिखा दिया जाता है कि ऐसा होना होता है, लेकिन क्यों होता है, कहाँ लिखा है इस तरह से होगा, या क्या रीज़न है कि इस तरह से होता है? दूसरा स्निपेट देखते हैं। जैसे फॉर लूप लगाया, इसमें रेंज ऑफ 2 किया और फिर प्रिंट किया, तो हमें पता है कि ये जो है ये 0, 1, 2 जितना भी रेंज का रहेगा उससे -1 तक जाएगा और प्रिंट करेगा। पर क्यों करेगा? तो रेंज ऑफ 2 अगर हम देखें तो रेंज एक खुद इंटरनली एक क्लास है। तो अपने आप कैसे हो जाता है कि रेंज क्लास
0 और 1 प्रिंट कर देता है। फॉर लूप काम कैसे कर रहा है, जो कि वो अपने आप एक रेंज ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको इंडिविजुअल इंटीजर वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, ऐसे कैसे हो जा रहा है। तीसरे स्निपेट पे आते हैं, ये वाले पे। यहाँ आप देख रहे हैं कि लिस्ट को एक डिक्शनरी दिया तो अपने आप ए और बी उसको लिस्ट क्रिएट करके दे दिया। ये कैसे हुआ, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सिमिलैरिटी है पहले वाले और तीसरे वाले इन दोनों स्निपेट्स के बीच में। चौथा केस लेते हैं, एक स्ट्रिंग दिया ABCDEF और उसको लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में डाल दिया तो आपको ABCDEF अलग अलग हो गए। क्या लॉजिक है कि ये ऐसा हुआ। पांचवा एक स्निपेट देखते हैं, इसमें एक टपल बनाने की कोशिश की है रेंज 4 देके, तो 0 1 2 3 बन गया। ये ऑब्वियस है कि ये एग्जाम्पल मैं आपको इधर दे रहा हूँ तो उसका कारण ये है कि इन सब में कहीं ना कहीं आइटरेबल का कंसेप्ट आ रहा है। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आइटरेबल का परिभाषा या डेफिनेशन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइटरेबल कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट जिसके पाइथन क्लास में __iter__ मेथड, इसको डंडर आइटर मेथड बोलते हैं। जहाँ भी डबल अंडरस्कोर्स आगे और पीछे आते हैं उसको पाइथन में डंडर, मतलब उसको प्रोनाउंस करते हैं डंडर। उसका स्पेलिंग होता है DUNDER, जिसका मतलब होता है डबल अंडरस्कोर का शॉर्ट फॉर्म है वो डंडर। तो डंडर आइटर मेथड हो अगर कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट के क्लास में तो उसको आइटरेबल बोला जाता है। और उस डंडर आइटर फंक्शन ने जो चीज़ रिटर्न करती है उसको हम आइटरेटर बोलते हैं। और आइटरेटर से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है कि ये जो आइटरेटर रिटर्न हुआ है वो उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी है कि उसने डंडर नेक्स्ट मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप एक बार थोड़ा फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इतना ही है इसमें मूल रूप से जो कि एक आइटरेबल और आइटरेटर बनाता है कोई भी ऑब्जेक्ट के क्लास को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब हम थोड़ा आगे और डिटेल्स में जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर आइटरेबल और आइटरेटर का। तो यहाँ लेफ़्ट साइड में हमने एक आइटरेबल क्लास बनाने की कोशिश की है और उसमें हमने डंडर आइटर मेथड इम्प्लीमेंट किया है और उसको कोशिश किया है कि वो एक आइटरेटर रिटर्न करेगा। जो आइटरेटर बनाया है हमने वो क्लास कायदे से एक डंडर नेक्स्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसे रिटर्न करना चाहिए। उसको रिटर्न क्या करना चाहिए, उसको जो वैल्यू आइटरेटर में रिटर्न करनी है, मतलब हर बार आप आइटरेटर से कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर इंटीजर कर रहे हो तो उस आइटरेटर ने इंटीजर वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, नहीं तो कुछ और करेगा। जो भी उस आइटरेटर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कुछ रिटर्न करेगा। तो हाई लेवल जो कंसेप्ट है वो इतना ही है। एक्सक्यूज मी। अब इधर पे दो शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट फंक्शंस का सिग्निफिकेंस है, एक आइटर और एक नेक्स्ट। ये एक तरह से अल्टरनेटिव है जो ऑलरेडी हम लोग डंडर आइटर मेथड कर सकता है, उसको करने का एक और तरीका है आइटर और नेक्स्ट फंक्शन। इसको कैसे यूज़ करते हैं एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आइटरेबल है, आपको पता है वो आइटरेबल में एक डंडर आइटर मेथड है, वो उसने इम्प्लीमेंट किया होगा उस क्लास ने और वो रिटर्न करेगा आपको आइटरेटर। तो ऑप्शन 1 हम देख रहे हैं कि वो एक तरीका है आइटरेटर निकालने का एक आइटरेबल से। वही सेम चीज़ करने का दूसरा सिंपलर तरीका है आइटर मेथड जो है उसको अगर आइटरेबल पास कर देंगे तो भी हमें सेम चीज़ होगी। तो ये एक
बेटर तरीका है। उसका रीज़न ये है कि इसमें हमें डंडर, ये मैजिक मेथड्स बोलते हैं पाइथन में, डंडर मेथड को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना पड़ता और ये कोड थोड़ा क्लीन लगता है। सिमिलरली हमें अगर आइट्रेटर एक बार मिल गया तो उसका नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए, जैसा हमने डिस्कस किया कि एक आइट्रेटर का डंडर नेक्स्ट मेथड होता है, वो कॉल करते हैं तो हमें अगला वैल्यू मिलता है। अब ये करने का दूसरा तरीका है कि हम नेक्स्ट मेथड कॉल करें अगर कोई आइट्रेटर पे, तो भी हमें सेम चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर आइटर मेथड और ये नेक्स्ट मेथड, ये दो याद रखने की चीज़ है कि ये यूजुअल प्रैक्टिस यही रहती है कि आप इसी तरीके से इन डंडर आइटर और डंडर नेक्स्ट के बदले इस तरह से आप आइट्रेटर और नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आइटर और नेक्स्ट फंक्शन को या मेथड्स को यूज़ करें। तो इतना हम लोग ने डिस्कस किया है अभी तक। तो अब एक सिंपल सी चीज़ हम लोग अभी थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। एक स्ट्रिंग जो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है पाइथन में, क्या वो आइटरेबल है? जी हाँ, एक स्ट्रिंग जो होता है वो आइटरेबल होता है और उसका प्रूफ दूंगा मैं अभी। तो हमने dir जो मेथड होता है वो एक स्ट्रिंग के इंस्टेंस पे कॉल किया और वो बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल पे क्या क्या मेथड्स हम कॉल कर सकते हैं, ये सारा लिस्ट देता है वो। और आप नोटिस करिए यहाँ मैंने हाईलाइट किया है कि वो डंडर आइटर मेथड भी दिखाता है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो एक आइटरेबल है। आपको ये चीज़ में अगर डाउट है तो आप फिर से पीछे थोड़ा वीडियो जाके देखिएगा, और आपको उसमें एक पॉइंट था कि एक आइटरेबल जो होता है उसने डंडर आइटर मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब उसके इंस्टेंसेस जो भी बनेंगे उस क्लास के, उसके पास ये मेथड फिर अवेलेबल हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में क्योंकि ये मेथड अवेलेबल है, इसका मतलब है कि एक आइटरेबल है। अब हम इसको यूज़ करने का कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया स्नैक्स, उसका वैल्यू दिया स्ट्रिंग में समोसा। अब हम उसका आइटरेटर अगर हमें चाहिए तो हमें स्नैक्स के ऊपर आइटर कॉल करना होगा, क्योंकि हमें पता है स्नैक्स जो है वो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग का इंस्टेंस है, और स्ट्रिंग का इंस्टेंस जो है वो एक आइटरेबल है, जैसा कि हमने यहाँ पर पीछे देखा। उसके पास डंडर आइटर मेथड इम्प्लीमेंटेड है, तो इसके लिए हम उसके ऊपर आइटर मेथड कॉल करके हमें आइटरेटर मिल जाएगा। स्नैक्स एक आइटरेबल था और आईटी जो है अब उसका आइटरेटर हो गया है उस स्नैक्स के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट मेथड कॉल कर सकते हैं आइटरेटर पे, और एक एक करके उसमें जो जो चीज़ें होंगी उस आइटरेटर के थ्रू जो मिलनी चाहिए, जो इम्प्लीमेंट किया है जिस तरह से स्ट्रिंग का आइटरेटर को, वो हमें मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि एस पहले आता है, फिर से वापस नेक्स्ट कॉल किया तो ए आता है, फिर से कॉल किया तो एम आता है, फिर से कॉल किया तो ओ एस ए। अब लास्ट में क्या आएगा ये समझने के लिए हम लोग एक्चुअली एक बार इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्नैक्स का वेरिएबल बनाया और इसको आइटर कॉल करेंगे स्नैक्स को। अब इसका नेक्स्ट मेथड कॉल करते जाएंगे आईटी का, SAMOSA। अब इसके बाद अगर किया तो क्या होना चाहिए, ये एक एक्सेप्शन रेस करता है जिसका टाइप है स्टॉप आइटरेशन। एक्सक्यूज। तो हमने डेमो में देखा कि जब भी आइटरेटर के पास और कुछ नेक्स्ट में अवेलेबल नहीं होता तो उसे वो इंडिकेट करने के लिए वो एक स्टॉप आइटरेशन का एक्सेप्शन रेस कर देता है।
तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है कि आइटरेटर जो है वो अपना हर नेक्स्ट का रिटर्न करते करते अगर वो ख़त्म हो जाए तो लास्ट में वो रेस करेगा एक स्टॉप आइटरेटर एक्सेप्शन। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि एक तरह से आइटरेटर अगर खुद से लिखना हो तो कैसा लिखना पड़ेगा। अब हम वापस से एक बहुत बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। जो पाइथन का फॉर लूप है वो एक आइटरेबल लेने का केपेबल है। सो जो फॉर लूप लिखते हैं हम लोग कि फॉर एलिमेंट इन एक्स, अगर एक्स एक आइटरेबल है तो वो आइटरेबल का आइटरेटर निकालता है और उसमें से नेक्स्ट 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 करते जाता है। ये समझाने के लिए मैं अगले इस इमेज पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो फॉर लूप एसेंशियली क्या कर रहा है, उसको जो आइटरेबल दिया जा रहा है उसका उसके ऊपर आइटर मेथड करके वो आइटरेटर निकाल रहा है और फिर उसके ऊपर नेक्स्ट करे जा रहा है जब तक उसको स्टॉप आइटरेटर का एक्सेप्शन रेज नहीं हो जाता है। और जिस टाइम पे उसका स्टॉप आइटरेटर का एक्सेप्शन रेज हो जाएगा तो वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से फॉर लूप इम्प्लीमेंट किया जाता है पाइथन के अंदर। तो फॉर लूप में इसीलिए आइटरेबल लेने की कैपेबिलिटी होती है और वो जो भी आइटरेबल उसको देंगे उसका आइटरेटर जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से वो आइटरेशन होगा ऑफ कोर्स। तो एक छोटा सा डेमो देता हूँ मैं आपको, जिसमें मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। लेट्स से A22 B2 C एक एरे बना दिया है और इसको ओके। अच्छा, मेरे इस सिंटैक्स में गड़बड़ था, 2 के आगे मैंने एक कोड दे दिया था। ओके, तो हमारा डिक्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हमें ये देखना है कि ये डिक्ट के अंदर में भी आइटरेबल ये डिक्ट है या नहीं है। तो हम dir कर सकते हैं। इसमें हमें अंडर आइटर मेथड मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये डिक्ट जो है हम उसमें से आइटरेटर निकाल सकते हैं आइटर करके। सो ये डिक्ट किया हमने। अगर हम लोग ये IT को प्रिंट करने का कोशिश करेंगे तो ये डिक्ट की आइटरेटर करके बोलता है। इसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो डिक्शनरी है उसका जो आइटरेटर निकाला है वो कीज़ पे करेगा। हालांकि हम जो पाइथन का डिस्क्रिप्शन है उस पे भरोसा ना करके हम खुद देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट ऑन IT करेंगे। देखिए, सबसे पहला की उसने दिया, फिर दूसरा की दिया, फिर तीसरा की दिया और फिर स्टॉप आइटरेशन कर दिया उसने। अभी हम लोग सेट के साथ भी यही चीज़ कर सकते हैं। तो एक सेट बनाएंगे हम लोग। तो ये जो सेट हुआ इसको भी हम लोग dir से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर में डंडर आइटर है क्या। और मुझे तो नज़र नहीं आ रहा अभी तक। आपको आया क्या? ठीक है, एक काम करेंगे, IT इक्वल टू आइटर ऑफ S करेंगे और ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इसलिए चला क्योंकि ये डंडर आइटर यहाँ पर है। सॉरी, मेरे को दिखा नहीं ध्यान से। और अब हम लोग इसका नेक्स्ट करेंगे इस आइटरेटर पे। तो देखिए, ये एक एक करके आपको सारे उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स थे सारे रिटर्न कर दिए। सेम चीज़ अब हम लोग लिस्ट के साथ करेंगे। एक लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 5 7 9, लेट्स से 1 अगेन।
अभी ये लिस्ट को भी अगर हम dir करके चेक करेंगे तो इसमें आइटर होना चाहिए, डंडर आइटर मेथड। अब इसका आइटरेटर निकालेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट करते जाएंगे इस आइटरेटर का। तो देखिए इसमें हमको सारे वैल्यूज़ मिल रहे हैं और लास्ट में ये स्टॉप आइटरेशन कर दिया इसने। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये सब जो वेरी फ्रीक्वेंटली कॉमनली यूज्ड जो पाइथन कंस्ट्रक्ट होते हैं, सेट हो गया, लिस्ट हो गया या डिक्शनरी हो गई, ये सारे के सारे आइटरेबल है। टपल भी अगर आप चाहो तो टपल भी देख सकते हो, मैं वो आपको एक एक्सरसाइज की तरह छोड़ दे रहा हूँ। आप सेम चीज़ टपल के साथ करोगे तो वो उसमें भी आपको वो आइटरेबल मिलेगा। दूसरे यूसेजेस जो आइटरेबल्स के हैं उसमें से एक होता है कि लिस्ट क्रिएशन पे अगर आप उसको लिस्ट कंस्ट्रक्ट को अगर आप आइटरेबल दोगे तो वो आइटरेबल के अंदर में आइटरेटर क्रिएट इन्वोक करके उसके ऊपर नेक्स्ट करके वो सारा निकालता है और फिर लिस्ट बनाता है। तो लिस्ट को अगर आपने एक आइटरेबल दिया तो वो उस पे पूरा आइटरेटर चला के जितने एलिमेंट्स होंगे उसके बाद लिस्ट बनाता है। तो लिस्ट के आगे ये जो ब्रैकेट्स दे के हम लोग अंदर कुछ भी डालते हैं तो वो आइटरेबल जो आपने डाला है उसको ट्रिगर कर देता है और उसको आप ऐसा समझ लो कि उसको अनरैप कर देता है और उसको खोल के उसका जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरा इन्वोक हो जाते हैं और वो पूरे के पूरे आइटरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सिमिलर लॉजिक जो है वो सम जो मेथड है, मिन मेथड और मैक्स मेथड है, ये सब भी आइटरेबल लेते हैं। इनके इम्प्लीमेंटेशन जो है पाइथन के इंटरनल्स में वो आइटरेबल को ट्रिगर करते हैं और उसमें से सम जो भी उसका मेथड का काम है, सम है तो वो सम करेगा उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, मिन और मैक्स होगा तो वो मिन और मैक्स निकालेगा। और वैसे ही आइटरेबल अगर आपका जो भी रहेगा उसमें वो जॉइन अगर करना है स्ट्रिंग्स को तो वो वाला कैपेबिलिटी भी है। काफ़ी सारे और यूज़ केसेस हैं पर मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं एक आपको आइडिया देना चाहता था कि आइटरेबल से क्या क्या हो सकता है। अब एक रियल एग्जांपल हम लोग क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। एक स्नैक्स आइटरेबल नाम का एक क्लास बनाएंगे, एक आइटरेबल बनाएंगे और वो आइटरेबल का इंटेंशन ये है कि अगर उस क्लास को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे सिटी के नाम से जो कि या तो वाराणसी या पुणे होगा फॉर द टाइम बीइंग, और अगर वाराणसी है तो वो 4 तरह के स्नैक्स जो है आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो 1 बाय 1 रिटर्न करेगा। पहले कचौरी करेगा, फिर पकोड़ा करेगा एंड सो ऑन। और पुणे का रहेगा तो वो वड़ा पाव, मिसल पाव भाजी इस तरीके से रिटर्न करेगा और लास्ट में वो एंड हो जाएगा, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये एक रियल यूज़ केस हम लोग बिल्ड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है उसको सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंट करने का एक फर्स्ट बेबी स्टेप्स लेते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है। हमें एक आइटरेबल बनाना है जो कि स्नैक्स आइटरेबल ऐसा कोई एक क्लास रहेगा जो एक सिटी लेगा। मान के चलिए कि अभी वाराणसी सिटी देंगे हम उसको, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हमें करना क्या है, हमें फॉर लूप चलाना है उस आइटरेबल के ऊपर और उसको जो भी आइटम रिटर्न करेगा वो उसे प्रिंट करना है। इतना ही काम करना है हमें। और चलिए हम लोग एक स्लीप भी डाल देंगे ताकि आपको एकदम एक बार में पूरा ख़त्म ना हो जाए, ऐसा थोड़ा लगे कि धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये एक चीज़ की हमने।
अब हमें स्नैक्स आइटरेबल जो है वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो स्नैक्स आइटरेबल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पता है कि ये एक आइटरेबल है, तो उस आइटरेबल ने एक चीज़ तो करनी चाहिए जो कि है डंडर आइटर मेथड इम्प्लीमेंट करना। तो ये तो एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनिट फंक्शन इसका लिखते हैं, और इनिट फंक्शन में हमें पता है कि एक सिटी ये लेने का इसको केपेबल है। तो जो शहर होगा उसको एक सिटी वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। इतना काम किया हमने, और हमें पता है कि एक डंडर आइटर मेथड भी जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, करेक्ट। और इसने एक आइटरेटर रिटर्न करना चाहिए। तो मान लीजिए हम जो आइटरेटर बनाएंगे उसका नाम स्नैक्स आइटरेटर ITERATOR ये देंगे हम लोग। अब उसको सिटी भी देना होगा, क्योंकि आइटरेटर को तो आइडिया होना चाहिए कि कौन सा शहर है, और उसका रीज़न आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि आइटरेटर के अंदर वो लॉजिक होगा कि कौन सा स्नैक्स जो है वो किस ऑर्डर में देना है, किस शहर के हिसाब से, करेक्ट। तो इतना हम लोग का आइटरेबल बन गया है। अब स्नैक्स आइटरेटर बनाना है। तो हम लोग नेट क्लास बना लेते हैं इसका, और इसमें हमें पता है कि एक शहर आने वाला है सिटी के अंदर में, तो उसको स्टोर कर लेते हैं इसके सिटी के अंदर में। और अब दूसरा चीज़ जो है इसके अंदर में एक डंडर नेक्स्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा, करेक्ट। अब इसमें जो लॉजिक होगा वो आपको कैसे क्या रिटर्न करना है वो स्नैक्स के नेम उस पे होगा। तो मान के चलिए हम लोग जो स्नैक्स का नाम है जो हमें रिटर्न करना है नेक्स्ट मेथड के थ्रू वो करंट स्नैक लिख देते हैं इक्वल टू नन, उसको इनिशियलाइज कर दिया है। और ये हमें रिटर्न करना है नेक्स्ट के अंदर से, और इधर पे हमें अभी बाकी लॉजिक डालना है। तो लॉजिक काफ़ी सिंपल है। इफ सेल्फ डॉट सिटी हम लोग शहर चेक करेंगे, अगर ये वाराणसी है तो हमें अब चेक करना है कि एम्प्टी तो नहीं है करंट स्नैक। अगर है तो हमें जो करंट स्नैक है उसको कचौरी कर देना है। एल्स अगर ये ऑलरेडी कचौरी था तो उसको पकोड़ा कर देना है। अगर वो ऑलरेडी पकोड़ा है तो उसको समोसा कर देना है, सो ऑन। आपको एक आइडिया मिल रहा है। और अगर ऑलरेडी समोसा है या कुछ और है तो एंड में क्या करना है, मान लीजिए यही 3 स्नैक्स का करना है हमें। तो आपको याद होगा हम लोग जब लास्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं उसमें एक स्टॉप आइटरेटर रेस होता है।
ठीक, स्टॉप आइटरेशन। सेम चीज़ हम लोग पुणे के लिए भी कर सकते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, फास्ट हो जाएगा थोड़ा, और हम लोग फिर कॉपी पेस्ट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर पुणे में पाव भाजी था, पाव भाजी है, मिसल है, फिर उसके बाद में वड़ा पाव है, और फाइनली स्टॉप आइटरेशन करेंगे। तो आप एक बार वापस से शुरुआत से देख लेते हैं। हमारा स्नैक्स आइटरेटर जो है वो एक सिटी लेता है, उस सिटी को स्टोर कर लेता है, और करंट स्नैक जो है उसको इनिशलाइज कर देता है नन पे, और जो उसका नेक्स्ट मेथड है डंडर नेक्स्ट, उसको वो चेक करता है सबसे पहले कौन सा सिटी है, पुणे है या वाराणसी है, और वाराणसी रहेगा तो फिर वो एक एक करके कचौरी, पकोड़ा और फिर समोसा रिटर्न करेगा, और अगर पुणे रहेगा तो पाव भाजी, मिसल और वड़ा पाव रिटर्न करेगा। बहुत सिंपल, कुछ भी खास नहीं है इसमें। अब ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, तो इसको हम लोग वापस से इंपोर्ट कर लेते हैं, और देखिए कचौरी, पकोड़ा, समोसा, और ये कंप्लीट हो गया ये प्रोग्राम। और इसको हम लोग पुणे कर देंगे अगर यहाँ पर, और फिर रन करेंगे तो पाव भाजी, मिसल, वड़ा पाव, ये आपने नोटिस किया। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी इसको इसी स्टेट में छोड़ देंगे, और एक वापस से हम लोग आके शायद देखेंगे कि इसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन एक आपको हाई लेवल अंदाज़ा ज़रूर मिल गया होगा कि एक आइटरेबल और आइटरेटर को अगर मिक्स करके आपको यूज़ करना है, एक नया आइटरेबल बनाना है, तो कैसे बनाना है। आपको एक आइटरेबल में एक डंडर आइटर मेथड इम्प्लीमेंट करना होगा जो एक आइटरेटर रिटर्न करेगा, और एक आइटरेटर की विशेषता ये है कि उसमें एक डंडर नेक्स्ट मेथड होता है, वो इम्प्लीमेंट करना होता है। उसको जो भी चीज़ आइटरेटर ने रिटर्न करनी है वो रिटर्न करेगा, और जब फाइनल उसका जब उसको बंद करने का टाइम आएगा तो वो स्टॉप आइटरेशन का एक्सेप्शन रेज कर देगा। ठीक, आई होप कि आप लोग अभी तक फॉलो कर पाए होंगे ठीक से, और इतना क्लियर होगा। एक फाइनल इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप इसको रियलिटी में नोटिस करो, थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, कि आपने एक सेट बनाया, ठीक है, उस सेट का मैंने बस क्लास नेम एक बार प्रिंट कर दिया यहाँ पर, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, और उसका एक आइटरेटर बनाया, क्योंकि सेट एक आइटरेबल है, तो जो आइटरेटर बनाया उसको मैंने सेट पे आइटर मेथड डाल के बनाया, जैसा कि हमने अभी काफ़ी टाइम पहले हमने चेक करके भी देखा था। और इस आईटी को हम लोग एक बार एंटर करके देखे कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या आया, तो वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखाया 0x10 वॉटेवर, ये जो भी है। तो आईटी में एक आइटरेटर है, आईटी पॉइंट्स टू अ आइटरेटर, आईटी एक आइटरेटर को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने आईटी पे फिर से आइटर डाल दिया, तो आईटी इक्वल टू आइटर आईटी किया, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये फेल नहीं हुआ, इसने कुछ तो रिटर्न कर दिया वापस से। और उस चीज़ को जिसको रिटर्न किया उसको मैं चेक करने गया, तो वो सेम आइटरेटर ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न किया, सेम, ये ऊपर और नीचे आप देखोगे तो सेम है। अगर आप ध्यान से सोचो कि ये कब हो सकता है, तो ये एक ही केस में हो सकता है, अगर आइटरेबल ऑब्जेक्ट जो है
वो आइटरेटर भी है तभी हो सकता है। तो इस पे हम लोग ये कैसे कर सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझने के लिए वापस इधर आ जाएंगे जो हमने कोड लिखा है। इस कोड में हमने जो आइटरेबल बनाया था वो एक आइटरेटर रिटर्न करता है अलग से। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये आइटरेबल क्लास जो है वो ये एक अलग आइटरेटर क्लास ना रिटर्न करते हुए खुद ही को रिटर्न करे और वो खुद एक आइटरेबल होते हुए एक आइटरेटर भी हो? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा होगा आपको, तो एक मिनट फिर सोचिए। मैं ये बोल रहा हूँ क्या हो सकता है ये आइटरेबल क्लास जो है वो ना खाली एक आइटरेबल हो पर एक आइटरेटर भी हो जो कि उसके आइटर से जो रिटर्न होता है वो खुद ही हो। तो ये हो सकता है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ और आप देखिए ये कैसे पॉसिबल है। अगर एक ही क्लास में डंडर आइटर मेथड और डंडर नेक्स्ट मेथड दोनों हो तो ये पॉसिबल है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें ये जो नेक्स्ट मेथड जो था हमें उसको इधर डाल देना है। रुकिए इसको थोड़ा इंडेंट सही से कर लेता हूँ मैं, और इसके अंदर में करंट स्नैक जो है वो रखना होगा हमें। अब ये स्नैक्स आइटरेटर का हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इस चीज़ को अब थोड़ा ध्यान से देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये स्नैक्स आइटरेबल जो क्लास है जो कि आइटरेबल होना चाहिए वो जब आइटरेटर रिटर्न करने का हम कोशिश कर रहे हैं उससे तो वो खुद ही को रिटर्न कर दे रहा है क्योंकि उसके पास डंडर नेक्स्ट मेथड भी है। तो ये क्लास आइटरेबल तो है ही क्योंकि उसमें डंडर आइटर है, लेकिन वो आइटरेटर भी है क्योंकि वो खुद ही को रिटर्न कर दे रहा है और खुद के पास उसके पास डंडर नेक्स्ट है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो पहले जिस तरह से बताया था वो ज़्यादा क्लीन है, फिर इस तरह से क्यों किया? तो यूजुअली ये एक कॉमन प्रैक्टिस है पाइथन में, अगर आप जाके देखोगे सोर्स कोड में तो ये बहुत कॉमनली इसी तरह से किया जाता है। इससे हो ये जाता है कि जो आइटरेटर रिटर्न होता है वो एक आइटरेबल भी हो जाता है क्योंकि वो रिटर्न जो कर रहा है उसमें फिर से डंडर आइटर मेथड है। तो ये चीज़ पे अगर जो रिटर्न हुआ है आइटर मेथड के थ्रू उस पर फिर से आइटर आप करोगे तो फिर से वो खुद को ही रिटर्न करेगा, फिर से खुद को रिटर्न करेगा। तो ये कोड अगर आपको चाहिए तो एक बार मैं चला के भी दिखा सकता हूँ, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। देखिए इसने पाव भाजी मिसल वड़ा फिर से रिटर्न किया, इसमें कोई भी अलग से स्नैक्स आइटरेटर क्लास नहीं है। तो इसमें मुद्दे का जो मेन चीज़ जो आपको समझ में आना का है वो ये है कि आइटरेटर जो रिटर्न हुआ वो एक आइटरेबल भी बन गया। और उसको प्रूफ करने के लिए मैं इसको टेम्परली हटा देता हूँ और वापस से इसको रन करता हूँ। अब इसको इंपोर्ट करने के बाद ये जो आइटरेबल है इसको प्रिंट करेंगे तो वो स्नैक्स आइटरेबल बोल रहा है। अब इसमें मैं IT इक्वल टू आइटर करूँगा, मेरे को आइटरेटर निकालने का ये आइटरेबल का, तो वो ये बोलेगा। अभी मैं उस IT के ऊपर मैं फिर से आइटर लगाऊंगा तो आप नोटिस करिए वो सेम चीज़ रिटर्न करे जा रहा है और ये मैं जितने भी बार करूं वो वही रिटर्न करेगा। मैं 10 बार करूं सेम चीज़ तो भी वो सेम चीज़ करेगा रिटर्न। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि यूजुअली लोग
मिस कर जाते हैं पाइथन में कि आइटरेबल जो रहता है, वो जो आइटरेटर रिटर्न करता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस जिस तरह से पाइथन में मैक्सिमम आइटरेबल्स लिखे गए हैं वो खुद को रिटर्न करते हैं, और उसके कारण आइटरेटर जो उस आपको मिलेगा वो आइटरेबल भी बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। और ये एक इमेज है जिसमें मैंने ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि यहाँ से चालू करते हैं, ये नीले सर्कल से, कि एक लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, हमें पता है ट्यूपल भी है, और बहुत सारे आपके जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं पाइथन में उनको कंटेनर बोलेंगे अगर। तो ये जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं ये यूजुअली एक आइटरेबल होते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, और अगर हमने उस पर आइटर मेथड कॉल किया तो वो हमें एक आइटरेटर देंगे, और उस आइटरेटर पे अगर नेक्स्ट कॉल किया तो वो हमें अगला वैल्यू देंगे। इतना हम लोग ने देख लिया। लेकिन ये उल्टा एरो जो है यहाँ पर, कि एक आइटरेटर जो होता है वो एक आइटरेबल भी होता है, ये आपको बहुत डीप में अगर आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखोगे पाइथन के अराउंड तो आपको ये कुछ कुछ जगह दिखेगा लिखा हुआ, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका रीज़न यही होता है कि जो डंडर आइटर मेथड होता है वो सेल्फ को ही रिटर्न कर देता है मैक्सिमम केसेस में, और इसीलिए एक आइटरेटर को आइटरेबल भी होने का मतलब मैक्सिमम केसेस में वो वैसा रहता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप फॉलो कर पाए होंगे मेरे को। तो मैं अगले लास्ट जो मेरा स्लाइड है नेक्स्ट स्टेप्स, जो कि इसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं, और मेरा अगला लेक्चर जो होगा वो इसके अराउंड होगा। तो जो जनरेटर फंक्शंस होता है वो एक यील्ड का कंसेप्ट लाता है, और जनरेटर एक्सप्रेशंस जो होते हैं ये सब इंटरनली एक आइटरेटर बनाते हैं, और आइटरेटर को यूज़ करने के लिए एक बहुत एफिशिएंट मेथड्स होते हैं जो बहुत लो मेमोरी फुटप्रिंट में आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है आइटरेशन का, आइटरेटर का, वो आपको करके आप इसमें अचीव कर सकते हैं। और एक आइटर टूल्स लाइब्रेरी है जो कि एक बहुत ही ऑसम लाइब्रेरी है, जिसके अराउंड आप आइटरेटर्स आइटरेबल या मल्टीपल आइटरेबल्स को यूज़ करके चेन कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हो, और मल्टीपल आइटरेबल को यूज़ करके मिक्स एंड मैच करके आप एक और आइटरेबल बना सकते हो। ये सब टॉपिक्स जो हैं एक ऑब्वियस एक्सटेंशन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी जितना डिस्कस किया, और ये इनमें जाने के लिए एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत रहेगी। तो अगर आप लोग को मेरा ये सबसे पहला वीडियो पसंद आया तो आई होप कि आप लोग थोड़ा मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, और ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो उसकी कोई ऑडियंस है और आप लोग को वर्थ लग रहा है मेरा वीडियोस, तो मैं और वीडियोस बनाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल पे। और थैंक यू। आई होप कि आपको मेरा आइटरेबल और आइटरेटर समझाने का तरीका पसंद आया। तो और अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, और सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय।